आ रही है और सीमा को लेकर ही हम बात कर रहे हैं, जो आजकल काफी चर्चा में बनी हुई है। उनके इंटरव्यूज जो हैं वो तेजी से वायरल हो रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि रिपब्लिक भारत पर भी बात करते हुए उसने बताया कि किस तरह से दरअसल वो पाकिस्तान से यहां सचिन के लिए आई है। लेकिन कई सवाल भी सीमा को लेकर खड़े हो रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीमा के भेष में छुपी कोई पीछे कोई जासूस ये हो। एक इसी से जुड़ी हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे इस पर चर्चा। सीमा हैदर पाकिस्तान में थी, लेकिन कह रही है कि अब यहाँ हिंदुस्तान आने के बाद सीमा सचिन हो गई है, क्योंकि सचिन से उनकी शादी हो गई है। सीमा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, ये आपके पति से यानी गुलाम हैदर जो पहले पति हैं उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं मेरे बच्चे और सीमा वापस आ जाएं। वो चाह रहे हैं आप वापस आ जाएं उनके पास। उन्हें क्या कहेंगी? सर मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैंने उनको भी कहा है और दोबारा यही कह रही हूँ, मैं वापस कभी भी नहीं आ सकती। हाँ, बच्चे उनके पास जाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, बल्कि बच्चे चले जाएं उनके पास। अगर जाना चाहते हैं बच्चे, जबरदस्ती बच्चे भी नहीं भेजे, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चों को कभी इतना प्यार नहीं दिया कि बच्चे उनके पास जाएंगे। मुझे तो यही आशा है कि नहीं जाएंगे। अगर जाना चाहते हैं फिर मना नहीं करूंगी, अलबत्ता मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि बच्चे तो छोटे हैं, उन्हें अभी समझ नहीं है, तो आपने जो उन्हें बताया बच्चे वहीं चले गए, इतने छोटे हैं, और आप इसीलिए उनको अपने पास रख रही हैं, पिता को दूर कर दिया। जी, कई बातें यहां पर सीमा हैदर हमारी सहयोगी सुचरिता कुकरेती से कह रही थी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सीमा हैदर खुद जुड़ गई हैं और सीमा हैदर को लेकर दरअसल पाकिस्तान से धमकियां भी लगातार मिल रही हैं, जिसका जिक्र खुद सीमा हैदर यहां पर कह रही हैं। अगर प्लीज सीमा हैदर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तो एक बार उनको विंडो पर ले लें, एक बार उनको वॉल पर ले लें। सीमा हैदर, आपको हमारी आवाज आ रही है? तो मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, आपने इससे पहले तमाम चीजें बताई हमारे ही चैनल पर भी, लेकिन लगातार आप कह रही हैं कि पाकिस्तान से आपको धमकियां भी मिल रही है। क्या कह रहे हैं, क्या कहा जा रहा है? जी मैम, मुझे तो पर्सनल कॉल फॉर मेरा फ़ोन नहीं है। बाकी इंटरनेट पे जो दिखाई जा रही हैं कि हम वहाँ के मंदिर गिराएंगे, ये करेंगे, सीमा को वापस भेज दो, और एक दो न्यूज़ वाले हैं उनको भी रिकॉर्डिंग भेजी गई है कि सीमा को भारत से पाकिस्तान हम ला के दिखाएंगे और शरीर में इसकी गर्दन काट के दिखाएंगे। इस मुल्ला टाइप बंदे हैं वो भी कर रहे हैं, और एक एंकर को भी धमकी दी गई कि हम आपको भी मार देंगे। तो धमकियां चल रही हैं, बस भगवान भला करेगा सबका। जी मैम। ठीक है सीमा, हम आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि आप किस तरीके से भारत में एंट्री करती हैं, और साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि आप क्यों बार बार इनकार कर रही हैं कि हम वापस नहीं जाना चाहते हैं, अपने पति के पास नहीं जाना चाहते हैं, बच्चों के साथ नहीं वापस जाना चाहते, ऐसा क्यों? मैम, पहली बात तो वो मेरे पति नहीं है, दूसरी बात मेरा कोई भी नहीं है पाकिस्तान जिनके लिए मैं जाना चाहूँ, कुछ भी नहीं है और कोई भी नहीं है। बहनें हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगी, एक भैया है वो भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहेगा, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है जाने को। दूसरी बात, मेरे और मेरे बच्चों की जान को भी खतरा है, तो इसलिए मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ की जेल में ज़िंदगी बिता लूँगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी। लेकिन सीमा जी, आपके भाई तो सेना में है ना, ये कहा जा रहा है कि आपके भाई तो सेना में है, तो आपको किसी तरह का कोई डर होना नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई धमकी का ऐसा कोई मतलब रह नहीं जाता। मैम, मेरे भाई कोई बड़े ऑफिसर नहीं है, वो अभी 2022 में ही सेना में मतलब फौज में गए हैं, अभी वो कंफर्म भी नहीं हुए, जैसे पक्का ऑफिसर हो जाता है अभी वो भी नहीं बने, और आम हवलदार हैं, छोटे से, इतने बड़े नहीं। कभी आपने उनसे कही अपनी ये बात?